बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजाए मौत का फरमान सुना दिया गया है। शेख हसीना इस समय भारत की शरण में है। ऐसे में बांग्लादेश ने भारत को आंखें दिखाई हैं और कह दिया है कि अगर हसीना को नहीं सौंपा तो यह शत्रुतापूर्ण व्यवहार होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं और क्या भारत को झुकना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार को सौंप देना चाहिए? ये सब कुछ जानेंगे। इस पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आईसीटी या इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाने से पहले उन्हें नरसंहार का दोषी माना और इसे एक जघन्य अमानवीय अपराध माना। फैसला आते ही शेख हसीना के समर्थक गुस्से से भड़क उठे। बांग्लादेश में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए, लेकिन फैसले से पहले सख्त सुरक्षा व्यवस्था के चलते हालात उतने अनियंत्रित नहीं हो सके। शेख हसीना इस समय भारत की शरण में है। वो अगस्त 2024 में ही अपने तख्ता पलट के बाद भारत चली आई थी और तभी से वो यहाँ किसी सुरक्षित स्थान पर रह रही हैं। ऐसे में फैसले की तामील के लिए बांग्लादेश सरकार एक्टिव हो गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत से आग्रह किया है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान को बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दे। इस संबंध में बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी मैसेज पोस्ट किया है, जिसमें अपील की गई है कि भारत दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत अपना दायित्व निभाते हुए दोनों दोषियों को फौरन बांग्लादेश अधिकारियों के हवाले कर दे। बांग्लादेश सरकार ने भारत को मित्रता की दुहाई देते हुए कहा कि मानवता के खिलाफ अपराध के दोषी लोगों को शरण देना किसी भी तरह से मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा और ये उदाहरण न्याय का उपहास यानी मजाक बनाना होगा। बांग्लादेश से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के तहत ये भारत का दायित्व है कि वो संधि की शर्तों को पूरा करे। हालांकि ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने भारत से सहज निवेदन ही किया हो, बल्कि इस मुद्दे पर बांग्लादेश ने भारत को आंखें भी दिखाई हैं। बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर आसिफ नजीरुल ने सख्त अंदाज में कहा है कि भारत को इस संबंध में एक और पत्र भेजा जाएगा, जिसमें शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने का आग्रह किया जाएगा। अगर भारत उन्हें शरण देना जारी रखता है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि ऐसा कृत्य बांग्लादेश और उसके लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण और निंदनीय व्यवहार को बढ़ावा देता है। इस पर भारत की ओर से भी जवाब दिया गया है। भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश ट्रिब्यूनल के फैसले को आधिकारिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देता है। बांग्लादेश के पत्र का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है। भारत इस बात पर जोर देता है कि वो अशांति के इस दौर में सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ेगा। भारत की ओर से ऐसे जवाब से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब भारत वाकई शरण लेने वाली शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंप देगा? चलिए जानते हैं भारत और बांग्लादेश में जो प्रत्यर्पण संधि है वो क्या कहती है। अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो तो प्रत्यर्पण से इनकार कर सकते हैं, ये प्रोविजन इसमें है। हत्या, अपहरण, यात्रा जैसे अपराधों पर संधि की शर्तें लागू होंगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें वो ये है कि ऐसे सैन्य अपराध जिन्हें सामान्य आपराधिक कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता वो भी इस दायरे में आते हैं। इसके साथ साथ भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के आर्टिकल 8 में इनकार के लिए कई आधारों की सूची तय की गई है, जिसमें न्याय के हित में सद्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया या सैन्य अपराधों के मामले में जो सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है। इस तरह के प्रावधानों के तहत अब शेख हसीना को लेकर भारत क्या फैसला लेता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की ओर से सुनाए गए फांसी के फैसले पर शेख हसीना की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल का फैसला मेरे खिलाफ आया है, ये गलत फैसला है, पक्षपात है और राजनीति से प्रेरित लगता है। इसमें मेरा पक्ष सुना ही नहीं गया था। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उसके पास जनता का कोई जनादेश या मैंडेट नहीं है, इसलिए यह गलत है।
अब इस तरह का स्टेटमेंट जो है शेख हसीना की ओर से है, उनके बेटे की तरफ से भी इसी तरह की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। और शेख हसीना ने जो बातें यहां पर गिनवाई है, साफ तौर से कहा है कि ये फैसला जो है और ये जो ट्रिब्यूनल है, ऐसे सरकार के जो है संरक्षण में गठित किया गया है जिसके जिसके पास जनता का कोई मैंडेट ही नहीं है, वो सिर्फ सत्ता में आई है और जबरन जो है वहां की सत्ता पर काबिज है। ऐसे में जब एक पक्ष की सुनवाई ही नहीं हुई, जिसको फांसी दी गई है, जब उसके पक्षों को ही नहीं सुना गया, तो ऐसे में फांसी की सजा का औचित्य क्या बनता है, यह सवाल उठाया गया है शेख हसीना की ओर से। लेकिन इस समय दुविधापूर्ण स्थिति है भारत की। जो प्रत्यर्पण संधि है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसके जो पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत अब इसको लेकर के गहन चिंतन मंथन करेगा। इसमें एक विशेष प्रोविजन ये है कि राजनीतिक मामलों में अगर कोई व्यक्ति कहीं पर शरण लेता है या फिर कहीं पर जो है किसी वजह से ये मामला किसी भी तरीके से उलझता है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यर्पण की संधि जो है वहां पर लागू नहीं होती है उस तरह के प्रोविजन में। तो क्या ये बात शेख हसीना के केस में भी लागू होगी? इसकी जो है बारीकी से जांच अब भारत करेगा और फिर इसके बाद ये स्थितियां साफ होंगी कि क्या शेख हसीना को वापस बांग्लादेश को सौंपा जाएगा। फिलहाल क्या कुछ होता है और भारत क्या फैसला करता है, इस पर जो भी कुछ अपडेट्स होंगे हम फिर से लौटेंगे आपके पास। आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।